नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय कक्षा 7वीं का पंचदशा पाठा मत्स्य त्रयः कथा। 3 मछलियों की कथा, बहुत अच्छी कहानी है, पंचतंत्र की है। तो इसको हम पहले प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है गत्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो गम धातु है, कत्वा प्रत्यय है इसमें। पहला ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अस्मिन् जलाशय बहवः मत्स्या सन्ति। तो उत्तर इस प्रश्न में ही दिया है, मत्स्या, यहाँ खालिस्तान होना चाहिए था। तो अस्मिन् जलाशय बहवः खालिस्तान सन्ति, तो इसका आंसर आता है मत्स्या। 7 नंबर का ऑप्शन यहाँ सही हो जाता, लेकिन प्रश्न में ही आंसर दिया है। तीसरा प्रश्न है कस्य ग्रामस्य जलाशय मत्स्या अवसन्। कौन से गांव के जलाशय में मछलियाँ थीं? तो इसका उत्तर होगा वेला। वेला ग्रामस्य हमने यहाँ लिखा है, आप बेला भी लिख सकते हैं क्योंकि ग्रामस्य प्रश्न में पहले ही से लिखा है। तो यहाँ वेला आपका आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। अगला चौथा प्रश्न है जालम के प्रसारयन्ति। जाल को किसने फैलाया? तो इसका उत्तर होगा धीवरा। धीवरा यानी मछुआरों ने। ठीक। पांचवा प्रश्न है भगवक्ष कत्वा अहम जीवामि इति का अवदत्। तो इसका वो उत्तर है यद भविष्य। यद भविष्य नाम की जो मछली थी उसने यह कथन कहा था। छठवां प्रश्न है मृत इव का अतिष्ठत। मृत के समान कौन हो गया था? तो इसका उत्तर है प्रत्युन्नमति। प्रत्युन्नमति ही जो मछली थी वो मृत के समान हो गई थी। सातवां प्रश्न है प्रत्युन्नमति ही जलाशय अंतरे कथम प्राविशत। उत्तर है प्रत्युन्नमति ही स्वनामानुगुणम मति प्रयोगेण ततः जले आकूर्दत जलाशय अंतर ही प्राविशत। आठवां प्रश्न है प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगंतव्यम इति कई उक्तम। तो इसका उत्तर है प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगंतव्यम इति धीवरः उक्तम। यहाँ हम कई को हटा देंगे और केवल धीवरः शब्द को लिख लेंगे। यह हमारा उत्तर होगा। बाकी प्रश्नों का वैसे ही का वैसे हम उतार देंगे। 9वां प्रश्न है धीवरः कम जलात बहि अकरोत्। इसका उत्तर है धीवरः प्रत उत्पन्न मतिम जालात बहि अकरोत्। 10वां प्रश्न है धीवरः सर्वान् मत्स्यान् कथम नेष्यन्ति। इसका उत्तर होगा साथियों धीवरः सर्वान् मत्स्यान् जाले बद्ध्वा नेष्यन्ति। जाल में बांधकर ले गए सभी मछलियों को धीवर। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आगे। 11वां प्रश्न है प्रदत्तै अव्यव शब्दै वाक्य निर्माणम कुरुत्। दिए गए शब्दों से हमें वाक्य निर्माण करना है। जैसे यथा प्रातः सोमवासरः अस्ति, ऐसे आगे शब्द दिए हैं अव्यय, हमें उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला देखते हैं हम इव का प्रयोग करेंगे। तो प्रत्युन्नमति ही मृत इव अतिष्ठत। ठीक, यहाँ एप का प्रयोग हो गया। दूसरा है स्वः, अहम स्वः विद्यालयम गमिष्यामि। यहाँ स्व का प्रयोग कर लिया हमने। तीसरा है प्रभाते, प्रभाते धीवरा जलाशयम गत्वा जालम प्रासादे मत्स्यान् आग्रहण। प्रभाते का हो गया। चौथा है नूनम, नूनम अहम विद्यालयम गमिष्यामि। और 5वां है तरहि, यदि मरणमेव निश्चितम तरहि जलाशय अंतरेण किम प्रयोजनम। 12वां प्रश्न है निर्देश अनुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत्। निर्देश अनुसार हमें लकार परिवर्तन करना है। लट लकार से लंग लकार में बनाना है, यानी वर्तमान काल से भूतकाल में परिवर्तन करना है। भवति, भवति का अभवत हो गया है। ऐसे ही वस्ती का कर लेंगे आवशत, गच्छति का आगच्छत, लिखति का आलिखत, कथयति का आकथयत, वदती का आवदन। वदती का आवदन होगा साथियों, उसको ध्यान रखना है। इस तरह से हमने पंचदश पाठा प्रश्नों के उत्तरों को हमने पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों।